हेलो गाइस, मैं स्वीटी आप सबका न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। शादी के पार्ट 3 में भी आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख लीजिए, क्योंकि जयमाला का और बारात चढ़ने का सब कुछ मैंने डाल दिया है। अब जयमाला के बाद हम खाने पे आए हैं, तो यहाँ पे सब बैठे थे और तो अच्छे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे की खिंचाई भी कर रहे थे। यहाँ पे हमारी फ्रांसिस हो गई है, आकाश और ये राधा, इनकी न्यू मैरिड मतलब होने वाली है शादी, अभी तो हुई नहीं है, अभी तो जयमाला ही हुई है। और यहाँ पे नीति सनी का वेट करते हुए, सनी पता नहीं कहाँ पे गया, पहले व्लॉग में तो आ गया था। और ये बच्चे दोनों अर्नव और प्रीशा, और ये इन्हें खाना खिलाते हुए नीति, और फिर बाद में इसने मस्ती भी की। और इससे पहले खाने के इससे पहले यहाँ पे शूट वगैरह हुआ था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। दुल्हन का बेचारा प्रियांशु हर जगह उदास सा नज़र आ रहा है मुझे वीडियो में, मैंने नोटिस किया। शायद सोच रहा है कि कब मेरा नंबर आएगा कि मेरी भी शादी होएगी। अगर लोग देख रहा होगा तो हंस रहा होगा। हर जगह मुझे साइड सा नज़र आ रहा है ये प्रियांशु। तो यहाँ पे इसका बहुत देर तक फ़ोटो शूट चला राधा का। तो मैं इसकी जयमाला लेके खड़ी हुई थी, मैंने अपने मतलब कैमरे से भी किया था। मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरे तेल के हाथ लग गए थे, जिससे कैमरा धुंधला सा नज़र आ रहा है। उसके बाद शूट वगैरह करने के बाद यहाँ पे फेरों पे आ गए। और इसके मतलब सबसे ज़्यादा शूट रूम में हुआ था, जो फ़ोटो शूट हुआ था वहाँ पे। मिरर शूट जो भी हुआ था 1 घंटे कम से कम लगा था, और मुझे तो नींद भी आ गई थी। मैं हिम्मत मानती हूँ इसकी कि इतने हैवी लहंगे में और नए तरीके से खड़ा होना, नए अलग अलग अंदाज में फ़ोटो शूट कराना, वो भी 1-1.5 घंटे से ज़्यादा रूम में हुआ था। जयमाला के बाद मैं तो देख के ही चक्कर आ रहे थे। मैंने एक नींद भी ले ली थी सोफे पे बैठ के। और यहाँ पे मैंने जैकी को या प्रियांशु को अपना फ़ोन दिया था कि तुम ले लो सामने से इनकी पिक, क्योंकि मैं बैठी हुई थी, बैक ही आ रहा था इनका। और यहाँ पे फेरों का काम स्टार्ट होते हुए अब फेरे भी हो जाएंगे, और हर चीज़ में काफ़ी लेट हो गया है। उधर इसकी दीदी और जीजा जी भी बैठे हुए हैं ब्लू लहंगे में। जो कन्यादान की रस्म होती है वो हो रही है। इस चैनल पे मैंने इनके हल्द बान के संगीत के सब चीज़ के मैंने वीडियो डाल रखे हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हों ये व्लॉग तो देख लेना। और आगे भी बहुत एक्साइटेड आएंगे कि जैसे कि देवता पूजन का भी आएगा, किन्नर आई थी हमारे घर पे, उसका भी आएगा। और उसके बाद हम कहाँ पे गए थे घूमने के लिए, वहाँ का भी आएगा। तो अभी तो बहुत सारे व्लॉग पड़े हैं, लेकिन क्या करें, मुझे टाइम नहीं मिलता एडिटिंग का, इस वजह से सब कुछ में मैं लेट हो जाती हूँ। लेकिन मिलेंगे ज़रूर, ये ज़रूर कंफर्म है कि मैं लेट डालती हूँ, लेकिन डालती ज़रूर हूँ। अरे यार, और एक बात हो, अगर आप देखते हो तो एक कमेंट करके बता दिया करें। वहाँ से बैंकेट से आके अब यहाँ पे आ गए हैं इनके घर पे देवता पूजन के लिए। 5-7 किलोमीटर दूर है इनका वो ना घर। दिन ही हो गया था, काफ़ी दिन हो गया था, मतलब 8-9 बज गए थे। पूरी रात शादी चली थी, इतनी लेट शादी मैंने किसी की नहीं देखी। और यहाँ पे हम पूरी तरह से थक गए थे। हम कह रहे थे बार बार जल्दी कर लो, क्योंकि हर चीज़ बहुत लेट हो गई थी इनकी। और 10 बजने वाले थे। यहाँ सब खड़े थे, सब कह रहे थे बैठ जाओ। बैठने का भी मन नहीं था बिल्कुल भी। और फिर इन्होंने केक ले आए, फिर केक कटिंग कराई, और ज़्यादा लेट लग रहा था, बस घर जाने का मन था। पूरी रात जागे हुए थे, पूरे दिन जगे हुए थे, तो पूरा ऐसा हो रखा था
शरीर ख़राब बिल्कुल। और यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली। फिर इन्होंने सबको केक वगैरह बांटा, फिर हमने केक भी खाया। खा के जब चले, और आकाश तो मुझे ये बोल रहा था दीदी आप चेंज मत करो। अगर मैं ना चेंज करती तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं खड़ी हो पाने थी, क्योंकि इतने टाइम तक उस लहंगे में रहना बहुत बड़ी बात है। मैंने तो चेंज करके जब आई थी मैं इनके घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूट में ही कंफर्टेबल लगता है, चाहे जो सूट कितना भी हैवी हो, लेकिन लहंगे वगैरह में नहीं कंफर्टेबल रहता है। ये बाहर का लुक इनके घर का, इस तरह से इन्होंने अपने घर में डेकोरेशन करा रखी थी। तो ये गेट वगैरह है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमारी भी हैं इनमें ही। तो विदाई के टाइम पे ऐसा ही हो जाता है, दुख होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बहुत रोना आ रहा था मुझे भी। यहाँ पे अब हम चल दिया घर की तरफ, और यहाँ पे इसे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा राधा को, तो और हैवी भी था जब से इतना होते हुए। फिर उसने नीचे कर लिया था थोड़ी देर के लिए। और ये तो जब ही से ऐसे ही है, शाम से ही दूसरा दिन हो गया है, और कहीं जाके घर पे रिलैक्स में होएगी जब नहा लेगी और निकाल देगी। उससे पहले तो लगने का ही नहीं कि हाँ कुछ होश में है, क्योंकि इतना कुछ हो रहा था। और बाहर का भी व्यू दिखा देती हूँ आपको, कुछ इस तरह से है। धूप अच्छी खासी निकल चुकी है, क्योंकि 11 बजे के बाद का ये व्यू है। तो बस ऐसे लग रहा था बस जल्दी से घर पहुँच जाएं, तो बहुत लेट हो गया था हमें। और इसकी बैटरी भी बिल्कुल डाउन होने वाली है, मेरे फ़ोन की 2-3% ही बच रही है, इसीलिए बहुत ही मतलब क्लिप वगैरह बहुत ही बेकार सी आ रही है इसमें। और फाइनली हम अपने घर पे पहुंच गए हैं, एंट्री हो गई है। यहाँ पे बहुत आतिशबाजी वगैरह हुई, लेकिन मैं मेन शूट करने वाली थी, 2-3% बच रही है बैटरी इसमें, और इसलिए मैंने वो शूट नहीं किया जो यहाँ पे सब कुछ हुआ था एंट्री के टाइम पे। अब यहाँ पे पटाखे की वजह से आग भी लगी हुई है नीचे, आतिशबाजी जो हुई थी यहाँ पे। अब इनका जो भी होता है रीत रस्म वो होती है, सिर पर रख कर यहाँ पे वो भी गाए जाएंगे जो आने के बाद होते हैं। लड़का जीता आया रे ससुराल की गली, वो वाला गाना तो मामी जी गाएंगी। और इस तरह से दुल्हन की एंट्री होएगी, और फिर मेरा रास्ता रुकाई का प्रोग्राम होएगा। उसमें मैं मतलब जिद करूँगी, 1-2 बात से खींचूँगी, हंसी मजाक करूँगी कि अपनी साली को तो दे के आ गया, और अपनी बहन का देखूँगी क्या देगा, ये है वो है। तो थोड़ी सी मजाक मस्ती चली थी। यहाँ पे मम्मी आरती कर रही है, नीति ने उसका कलश वगैरह पकड़ा हुआ है। उधर हो जाएगी थोड़ा चालू स्टार्ट कर दे। हटा दो बापी। हटा दे। यहीं खड़े रहो, बिल्कुल नहीं। साली का तो कर आया पूरा, अब बहन का नंबर है ना। अब बताओ, अब कोठा पूरा लगाओ बोली। आ जाओ साली का ले।
हाँ हाँ भाई, अब बहन का नंबर आया। अब देखेंगे किसकी बहन डबल, भाई की या भाभी की। बैठ गया। यहाँ पे हम घर पे पहुँचे 12-1 बजे के बाद शायद, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा डांस कनेक्ट करके वो भी कराना था कंगना की रस्म, क्योंकि कंगना हो सकता है तो वो फोटोग्राफर फिर चला जाएगा अपने घर, तो इस वजह से फोटोग्राफर की वजह से एक ही दम से कराना पड़ा, नहीं तो हिम्मत तो थी नहीं। बंद कर दो अपना। बंद करना करा। पंजाबी लगा पिंड ते गेड़े। हम अपने की दिखा रही मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम भी हो। अब तीनों देवरानी जेठानी का एक साथ डांस। सो गाइज मैं यहीं पे इस व्लॉग का एंड करती हूँ। आगे के व्लॉग में भी कंटिन्यू रहना आप। ये किन्नर है आई हुई, तो इनके बारे में पूरा व्लॉग आएगा। हम देवता पूजने के लिए जाएंगे, उसका भी पूरा व्लॉग आएगा। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता दी।